देश ने भारत समेत आपके दुनिया के पेशेवर लोगों को ग्रीन कार्ड के अंतर्गत जो है उस पर रोक लगी थी और उस रोक को जो है हटा दिया गया था। वह कौन से देश पे जो है आपके ये रोक लगी थी? अमेरिका पर ग्रीन कार्ड की रोक लगी थी और यह एक अस्थायी जो आपके रहने वाला जो है यह कार्ड है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत जो रिटायरमेंट की आयु है उस आयु को आपके कितना कर दिया गया है? पहले से आपके कितने उस आयु रिटायरमेंट की आयु को जो है कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो देखिए सामने हो जाएगा आपके 60 वर्ष जो है आयु हो गई है आपका किसकी? रिटायरमेंट की जो है वह आयु हो गई किसके अंदर? तमिलनाडु की सरकार के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी आयु हो गई आपकी 60 वर्ष। नेक्स्ट है, जिस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है, वह किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को जो है इसमें प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ मशहूर के स्थल के अंतर्गत जो चौथे चरण के अंतर्गत आपके देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को क्या है चुना गया है? तो 12 महत्वपूर्ण स्थानों को इसके अंतर्गत चुना है। किसके लिए? जो स्वच्छ पेयजल है और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो है इसको चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों के और साथ ही में कर्मचारियों को क्या है सेवानिवृत्ति के लिए, किसके लिए? सेवानिवृत्ति के लिए जो है की आयु सीमा को कितनी साल की जो है कटौती कर दी गई है? वह की है आपकी 3 साल के इसके अंतर्गत कटौती की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार जो है उस पर रोक लगा दी है वो है झारखंड की सरकार द्वारा जो है हुक्का बार पर क्या है रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए जो है वह चुना है, वह किसे चुना है? तो अंजलि भारद्वाज को जो है आपके इसके अंतर्गत चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसने अपना पदभार संभाला है? तो वह संभाला है विजय सापला द्वारा जो है यह पदभार संभाला गया था। तो देखिए जो आज का पहला प्रश्न है वह है अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप जो है पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कौन से भारतीय को जो है महिला जो भारतीय है उसको चुना गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति या ऑप्शन डी हो गया आपका बबीता फोगाट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी जो चैंपियनशिप पुरस्कार है चैंपियंस पुरस्कार के लिए और यह चुना गया है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। और देखिए वह जो महिला है वह वहां पर क्या काम करती है? तो वह उससे पहले अमेरिका के सूचना के अधिकार के जो कार्यालय है उसमें क्या है कार्यकर्ता के रूप में जो है अपनी भूमिका जो है वह निभा रही थी। यानी कि सूचना का अधिकार है अमेरिका के अंदर, उसके अंतर्गत जो है अपनी भूमिका इसके अंतर्गत निभा रही थी। तो देखिए जो अमेरिका के जो बाइडेन ने प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप की जो चैंपियंस का पुरस्कार दिया गया है वह भारतीय महिला है आपकी अंजलि भारद्वाज को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ग्रीन कार्ड के आवेदकों पे जो है रोक लगी थी उस रोक को हटा लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए हो गया अमेरिका, ऑप्शन बी हो गया ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी हो गया फ्रांस। देखिए ये जो ग्रीन कार्ड आवेदक है इस पर रोक लगी थी और वो रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? तो यह आपके पूर्व राष्ट्रपति जो हैं आपके कौन थे? वो डोनाल्ड ट्रंप थे। उसके दौरान जो है उसके द्वारा यह रोक लगी गई थी। ग्रीन कार्ड जो आवेदक हैं उनके रोक लगी थी। यह क्या है? यह देख ग्रीन कार्ड क्या है? ग्रीन कार्ड एक प्रकार से क्या है अस्थायी निवास जो है प्रमाण पत्र है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। अमेरिका के अंदर जिन व्यक्ति के पास में ग्रीन कार्ड है तो वह अस्थायी रूप से अमेरिका के अंदर क्या कर सकते हैं अपना निवास कर सकते हैं। तो जो ग्रीन कार्ड पर रोक लगी थी वह लगाई है हटाई है वह किसके द्वारा हटाई है? कौन से देश के द्वारा हटाई है? अमेरिका के द्वारा हटाई गई है। और ये जो रोक लगाई थी ये रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? ये लगाई थी आपके डोनाल्ड ट्रंप द्वारा।
तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो लगाई गई थी रोक, और ये किस लिए लगाई थी, क्योंकि जो कोरोना महामारी चल रही थी उसके दौरान जो कोविड की वजह से जो है यह रोक लगाई थी। और हाल ही में जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जो है यह रोक को क्या कर लिया गया है, हटा लिया गया है। जो बाइडेन द्वारा जो है यह रोक हटा ली गई है। ग्रीन कार्ड क्या है, तो ग्रीन कार्ड देखिए, ग्रीन कार्ड जो है आपके अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो आपके क्या है, ग्रीन कार्ड आवेदक जो थे उन सभी की जो रोक लगा दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड की वजह से जो है आपके रोक लगी गई थी। और उसके पश्चात क्या किया गया है, आपके जो बाइडेन ने जो है आपके हाल ही में यह इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसको देखिए, ग्रीन कार्ड जो है, ग्रीन कार्ड किसे कहते हैं, ग्रीन कार्ड जो है आपके अस्थायी क्या है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा संविदा अधिकारियों व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के लिए आयु की सीमा जो है उसमें आपके कितने वर्ष की जो है इसके अंतर्गत कटौती जो है वह कर ली गई है। ऑप्शंस है आपके सामने, ई हो गया 3 साल, ऑप्शन बी है 4 साल, ऑप्शन सी है 5 साल, या ऑप्शन डी हो गया 7 साल। कितने वर्ष के लिए जो है आपके, कितने वर्ष की जो है आपके कटौती की गई है जो संविदा अधिकारी हैं और उन कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्ति की जो है उसके अंतर्गत आयु सीमा में है कटौती कर ली गई है। पूछा गया है कितने साल की कटौती की गई है, और साथ ही में ये देखिए कौन से नियम के तहत जो है यह कटौती की गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्ष की जो है 3 वर्ष की कटौती की गई है। और इसी के अंतर्गत देखिए पहले इसकी पूर्व में कितनी थी, पूर्व में जो थी 65, यानी जो है 65 वर्ष थी, और 3 वर्ष घटाने के पश्चात जो है अभी 62 वर्ष जो है इसकी आयु सीमा हो गई है। संविदा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आपके क्या गई है 62 वर्ष जो है इसके अंतर्गत अब उनकी आयु सीमा हो गई है। किसके लिए, आपकी सेवानिवृत्ति के लिए, यानी कि उनकी रिटायरमेंट के लिए जो है यह हो चुका है। फिर उसके पश्चात देखिए यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह संविदा नियम 2011 के तहत, इसको किसके तहत जो है परिवर्तन किया गया था, तो संविदा जो है आपके 2011 के तहत जो है इसको क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। और इसकी पूर्व में जो आयु थी वह कितनी थी, 65 वर्ष की इसकी आयु थी, और उसके पश्चात अब कितनी हो गई है 62 वर्ष जो है इसकी आयु हो गई है। साथ ही में क्या हुआ है, देखिए इसके अंतर्गत कितने लोग जो हैं वह प्रभावित होंगे, तो 2.5 लाख जो व्यक्ति है वह इसके अंतर्गत जो है प्रभावित होंगे, यानी कि लाभान्वित होंगे। कितने जो लोग हैं वह इसके अंतर्गत प्रभावित होंगे, 2.5 लाख व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत प्रभावित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत जो है हुक्का बार पर रोक लगाने की जो है रोक लगा दी गई है। इसमें साथ ही में देखिए जो इसके अंतर्गत जुर्माना है वह जुर्माना आपका कितना लगाया जाएगा, और कितने साल की जो सजा है वह इसके अंतर्गत दी जाएगी। ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, या ऑप्शन डी हो गया दिल्ली। इसके अंतर्गत देखिए यह जो रोक लगाई है वह लगाई है झारखंड की सरकार के द्वारा। झारखंड की सरकार के द्वारा हुक्का बार पर रोक लगा दी गई है, और इसमें आपकी सजा जो दी है वह सजा है 3 वर्ष की, 3 वर्ष की जो है जेल, और साथ ही जुर्माना भरना है। जुर्माना कितना का रखा गया है, जुर्माना इसके अंतर्गत जो रखा गया है वह 10,000 रुपए का जो है जुर्माना इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी कि अभी झारखंड के अंदर जो है झारखंड की सरकार ने जो हुक्का बार हैं उन सभी पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड के अंदर किसी भी प्रकार का जो है हुक्का बार जो खोला था वह सभी जो है वह बैन कर दिए गए हैं, और नए जो है अब कोई भी इसको क्या है प्रारंभ नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत नए जो हुक्का बार है वह नहीं कर सकता। और साथ ही देखिए झारखंड के गवर्नमेंट द्वारा एक और फैसला लिया गया है कि कोई भी इंसान जो है वह सार्वजनिक
सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, सिगरेट पीता हुआ पाया गया, सिगरेट बीड़ी पीता हुआ पाया गया, किसी भी प्रकार का नशा करता हुआ पाया गया है, तो उसको भी क्या है, जेल हो सकती है, उसको भी क्या है, जो आपके जुर्माना है वह भरना पड़ सकता है। तो आपके झारखंड की सरकार द्वारा हुक्का बार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही में क्या है 3 वर्ष की जेल की सजा रखी गई है, 10,000 रुपये जो है आपके जुर्माना जो है रखा गया है अगर कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध जो है कार्य करता है। और साथ ही अगर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया है, अगर सिगरेट और बीड़ी पीते हुए जो है वह पाया गया, किसी भी प्रकार का नशा करते हुए पाया गया है, तो उस व्यक्ति पर क्या है वह कानूनी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया मोहन कुमार, ऑप्शन बी है विजय सांपला, ऑप्शन सी है अनुज सचदेव, या ऑप्शन डी हो गया अनिल त्यागी। तो देखिए विजय सांपला को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। और इसका जो नियुक्ति हुई है वह नियुक्ति कब हुई है, यह हुई है आपकी 24 फरवरी 2021। 24 फरवरी 2021 को जो है इनकी नियुक्ति हुई है। और जो आपके किसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह नियुक्त हुए हैं विजय सांपला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु को जो है बढ़ाकर आपके कितने साल करने की घोषणा की गई है। जो तमिलनाडु की सरकार है उसने क्या है, व्यक्ति के रिटायरमेंट के, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की आयु को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया 50 साल, ऑप्शन बी है 65 साल, ऑप्शन सी है 60 साल, या ऑप्शन डी हो गया 62 साल। देखिए इससे पूर्व उसकी जो आयु थी रिटायरमेंट की, वह निर्धारित की थी, वह कितनी थी, तो वह थी देखिए आपकी, उससे पूर्व थी 58, यानी 58 वर्ष। 58 वर्ष जो थी वह रिटायरमेंट की आयु थी, सरकारी कर्मचारी के जो रिटायरमेंट की आयु थी वह 58 वर्ष थी। लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 59 वर्ष, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 59 वर्ष जो है वह इसको कर दिया गया था। यानी कि सबसे पहले जो आपकी रिटायरमेंट की आयु थी वह कितनी थी, 58 वर्ष थी, लेकिन कोविड की वजह से 59 वर्ष जो है उसको कर दिया गया था, क्योंकि कोविड के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति का क्या है, रिटायरमेंट नहीं हो पा रहा था, किसी भी प्रकार का जो है वह कार्य नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जो है उसको 1 वर्ष के लिए जो है आपके और बढ़ा दिया गया था। और हाल ही में जो है पुनः जो है वह बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपके 59 वर्ष से करके अब कितना कर दिया है, तो वह कर दिया है आपके 60 वर्ष का। अब कितना है जो रिटायरमेंट की आयु है वह कितनी है, 60 वर्ष जो है वह कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु है वह 60 वर्ष हो गई है। उससे पहले 58 वर्ष थी, यानी 58 वर्ष थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है आपके क्या क्या है, उसको 59 वर्ष कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर जो है आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे। और 59 वर्ष के पश्चात जो है वह उसको आगे बढ़ाकर 1 साल और बढ़ाकर क्या कर दिया है, 60 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर ढंग के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम स्थान जो है वह प्राप्त किया है। किसके द्वारा जो है यह प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, या ऑप्शन डी है झारखंड। देखिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके द्वारा बहुत ही अधिक जो बेहतर कार्य जो है वह किया गया था, इसीलिए जो है बेहतर कार्य के लिए उनको प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश राज्य को जो है यह प्राप्त हुआ है। और देखिए ये किसके द्वारा जो है यह सम्मान लिया गया था, तो यह देखिए किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है यह दिया गया है। और किसके द्वारा जो ग्रहण किया है, केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप सिंह।
किसके द्वारा दिया गया है? दिया गया था किसके द्वारा? जो कृषि मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिया गया था। और आपके किसके द्वारा जो है इसको ग्रहण किया था, इस जो पुरस्कार को जो है ग्रहण किया गया है वह क्या है? केंद्रीय मंत्री सूर्य प्रताप सिंह के द्वारा जो है यह ग्रहण किया गया है। जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? प्रथम स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग में स्वच्छ और मशहूर स्थलों में चौथे चरण के अंतर्गत देश में कितने महत्वपूर्ण स्थानों को क्या किया गया है? चुना गया है। ऑप्शन है आपके सामने, ए हो गया 15 स्थान, ऑप्शन बी हो गया 12 स्थान, या ऑप्शन सी है 20 स्थान, या ऑप्शन डी हो गया 25 स्थान। देखिए जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके अंतर्गत जो पेयजल है स्वच्छता विभाग द्वारा आपके क्या किया गया है? जो स्वच्छ मशहूर स्थल हैं, यानी कि जो साफ सुथरे स्थल हैं जहाँ पर क्या है आपके पेयजल जो है स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी जो है वहाँ दी गई है। जिसके अंतर्गत आपके जो कितने स्थानों को चुना गया है? वह चुना गया है 12 स्थानों को इसके अंतर्गत चुना गया है। और देखिए राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्थान जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए राजस्थान का कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर किला, और कौन सा है? रामदेवरा। राजस्थान के अंतर्गत देखिए ये जो 12 स्थानों में राजस्थान में कौन कौन सा स्थल है जो राजस्थान के आए हैं? तो ये देखिए कुंभलगढ़ का किला आपका हो गया, उसके पश्चात जो क्या है जैसलमेर का किला और रामदेवरा का जो मंदिर है आपके, वह तीनों जो है आपके पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो है स्वच्छ पाए गए हैं। इसीलिए जो है इनको 12 स्थानों में जो है आपके राजस्थान के 3 स्थलों को क्या है आपका स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की जो है शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसके अंतर्गत देखिए ये जो है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, इसके अंतर्गत क्या है जो महिलाएं हैं उनके क्या है खाते खोले जाएंगे, जिसमें उनको क्या है आपके आर्थिक जो सहायता है वह दी जाएगी, और उसी के साथ में महिलाओं के उन खातों पर जो है आपके ब्याज जो है वह उन महिलाओं को क्या है मिलेगा। यानी यह जो है आपके खाता सिर्फ जो है आपके 1 रुपए से यह खाता खोल सकते हैं यह महिलाएं, और इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत वो लाभान्वित की जाएगी। कौन सा जो आपके है कौन सी राज्य सरकार द्वारा जो है महिला के लिए महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की प्रारंभ हुई है? उड़ीसा, असम, तमिलनाडु और क्या हो गया महाराष्ट्र। तो इसके अंतर्गत देखिए जो महाराष्ट्र की सरकार है उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसके दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा जो है यह प्रारंभ किया है, और इस योजना की जो शुरुआत है वह किस दिन की जाएगी? तो यह देखिए यह प्रारंभ किया जाएगा 8 मार्च 2021 को, 8 मार्च 2021 को प्रारंभ होगा। इस दिन देखिए क्या है, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रति वर्ष 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, महिलाओं को सम्मान का अधिकार देने के लिए जो है यह मनाया जाता है। और देखिए जो है महासमृद्धि आपके महिला सशक्तिकरण योजना है, इसके अंतर्गत जो आपके खाता खोला जाता है उस खाते के अंतर्गत क्या है 1 रुपए का जो है वह 1 रुपए से खाता खोल सकते हैं, और इसके अंतर्गत अगर महिला के खाते में 300 रुपए हैं, अगर एक महिला के खाते में 300 रुपए हैं तो उसके अंतर्गत उसको साल का जो ब्याज है वह कितना मिलेगा 125 रुपए। 300 रुपए पर जो है उसको 125 रुपए जो है इसके अंतर्गत क्या है ब्याज दिया जाएगा। तो उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के अंदर आपके
महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट के द्वारा जो है यह खोला गया है और उसी के अंतर्गत आपके जो खाते खोले गए हैं वे मात्र 1 रुपये में हैं। महिलाएं अपना खाता जो है वह खोल सकती है। और दूसरा है, देखिए 300 रुपये अगर उस महिला के खाते में हैं तो उस 300 रुपये से क्या हो जाएगा, 125 रुपये का जो है उसके अंतर्गत क्या है, इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वह जुड़ जाएगा। और यह योजना प्रारंभ कब हो रही है, यह योजना प्रारंभ हो रही है आपकी 8 मार्च 2021 को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में क्या है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 फरवरी, ऑप्शन डी हो गया 18 फरवरी। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलर बियर दिवस मनाया जाता है यह उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए, किसके लिए, जो पोलर बियर हैं, पोलर बियर के संरक्षण व सुरक्षा के लिए, पोलर बियर के संरक्षण व सुरक्षा के लिए जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलर बियर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 27 फरवरी को जो है यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैंक द्वारा नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो है वह लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ICICI बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है SBI बैंक, या ऑप्शन डी हो गया PNB बैंक। देखिए जो आपका नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड है और इसके अंतर्गत क्या है, यानी कि ई प्रौद्योगिकी जो है वह सभी इसके अंतर्गत की जाएगी। डिजिटल माध्यम से जो है यह सभी कार्य किया जाएगा। जो उद्योग है, उद्योगों में यह कार्य आएगा, क्या होगा, सभी उद्योग के अंतर्गत जो है यह उपयोगी है। ई प्रौद्योगिकी को क्या है, बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल जो भारत है उसके तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो ये जो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है यह किया गया आपके ICICI बैंक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर योजना जो है इसकी शुरुआत की गई है, इसकी मंजूरी जो है वह प्रदान कर दी गई है? देखिए ये गांव के अंदर स्थापित की गई है मिशन लाल लकीर योजना और इसके अंतर्गत जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्रामीण इलाके के सभी व्यक्ति हैं, उन सभी की जो है आपके सुविधाओं को प्रदान करने के लिए, उनके कार्य को आसानी के लिए जो है यह शुरुआत की गई है। ऑप्शंस हैं कौन से राज्य की सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए हो गया पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, या ऑप्शन डी हो गया महाराष्ट्र। किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब के द्वारा। पंजाब के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीणों का क्या है, ग्रामीणों को क्या है, बैंक से ऋण जो प्राप्त होगा, बैंक से ऋण जो है आसानी से जो है वह मिल जाएगा। और साथ ही में ग्रामीणों को सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जो सभी नियम कायदे हैं उन सभी का पालन करने के लिए जो है आपके मिशन लाल लकीर योजना जो है इसका प्रारंभ किया गया है। साथ ही जो भूखंड है उन भूखंड को जो है ऑनलाइन मैपिंग की जाएगी। भूखंडों की क्या है, ऑनलाइन मैपिंग की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी प्रकार का जो भूमिवाद हो रहा है, भूमि का विवाद हो रहा है, उस सभी को रोकने के लिए आपकी मिशन लाल लकीर योजना की क्या है, शुरुआत की गई है। उसकी मंजूरी दे दी गई है, किसके द्वारा? पंजाब की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री हिमा दास द्वारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DCP के पद पर नियुक्त किया है। DCP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए हो गया PV सिंधु, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है दीपा मलिक, ऑप्शन डी है द्युति चंद। देखिए जो है हिमा दास जो है यह एक धाविका है। और यह कौन है? यह धाविका
धाविका है और इसको क्या है आपके डीसीपी जो है वह बनाया गया है कहाँ पर, असम के अंदर जो है, असम के मुख्यमंत्री द्वारा जो है वहाँ पर डीसीपी के पद पर उसको क्या है नियुक्त किया गया है, यह धाविका है। और 2018 के अंतर्गत 2018 में क्या है उनको अर्जुन अवार्ड से क्या है सम्मान दिया गया है, अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया है, उसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो असम के मुख्यमंत्री द्वारा आपके जो हिमा दास है, हिमा दास को डीसीपी के पद पर क्या है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कौन से प्रदेश में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, ए हो गया 5वीं बार, ऑप्शन बी है 6ठी बार, ऑप्शन सी है 10वीं बार, या ऑप्शन डी हो गया 12 बार। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके जो शासन के दौरान राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू कितनी बार हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं बार जो है यह आपके लागू हुआ है। और यह कहाँ पर लागू हुआ है, तो यह हुआ है आपके पुडुचेरी के अंदर जो है यह लागू हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी सरकार जो है वह बहुमत नहीं दे पाई थी, बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। उस दौरान जो है आपकी वहाँ की सरकार जो है वह गिर चुकी थी, इसीलिए जो है आपके पुडुचेरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो है यह 10वीं बार हो चुका है। और पुडुचेरी के अंतर्गत देखिए ये 20 वर्ष पश्चात जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा